हेलो, वेलकम टू डायल मी सीआरएम। और मैं मोहम्मद शफ़ी, डायल मी सीआरएम का फाउंडर। और इस वीडियो को हम बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए जो डायल मी सीआरएम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके की टेक्निकल और नॉलेज वाली वीडियोस हम इंशाअल्लाह आगे भी आपको भेजते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरएम के बारे में। तो सीआरएम क्या होता है? सीआरएम जो है उसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम के थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप होते हैं उसको मैनेज करते हैं। ओके, तो मार्केट में बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। बहुत सी कंपनीज़ ने डेस्कटॉप बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और मोबाइल बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल्स हैं। इसी तरीके से वेब बेस्ड सीआरएम भी मार्केट में अवेलेबल है। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल और सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है, इसी तरह सीआरएम सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या है और सीआरएम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ करना है, अपनी कंपनी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो आने वाली वीडियोस में हम लगभग सीआरएम के बारे में, मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में और अपनी जो लीड्स आती है उनको फॉलोअप कैसे करना है इस बारे में हम बात करेंगे। तो सीआरएम जो नाम ही उसका बताते हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, उसको कहते हैं। सीआरएम क्यों ज़रूरी है तो उसके बारे में पहले बात करेंगे। कंपनीज अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीज़मेंट करती है और वो एडवर्टीज़मेंट बहुत सारे तरीक़ों से करती है। कोई न्यूज़पेपर में ऐड करता है, कोई इंटरनेट पे एड्स चलाते हैं। तो बहुत सारे मीडियम से, बहुत सारे सोर्सेस है जिनके ज़रिए से लीड्स और इंक्वायरीज़ एक कंपनी का ओनर जनरेट करता है। तो उसमें ट्रेडिशनल जो इंक्वायरीज़ जनरेट करने के और लीड्स जनरेट करने के तरीके थे, उनमें था न्यूज़पेपर ऐड, उनमें था आपका क्लासिफाइड ऐड करते थे लोग। पहले क्लासिफाइड और येलो पेजेस की बुक आती थी, उसमें ऐड करते थे। इसी तरीके से लोग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के थ्रू इंक्वायरीज और लीड्स जनरेट करते थे। इसी तरीके से लोग आउटडोर एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी लीड्स जनरेट करते थे। इसी तरह और बहुत सारे जो है वो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट्स के मेथड्स थे जिनसे लोग एड्स करके लीड्स जनरेट करते थे। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का युग है और बहुत सारे जो है वो लेटेस्ट तरीके और लेटेस्ट जो है वो सोर्सेस है लीड्स जनरेट करने के, वो मार्केट में अवेलेबल है। अक्सर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो लीड्स जनरेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है। और सबसे बड़ा जो लीड्स जनरेट करने का सोर्स है वो गूगल है। तो लोग गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थ्रू लोग लीड्स जनरेट करते हैं। कंपनी गूगल एडवर्ड्स थ्रू लीड्स जनरेट करती है। और आज के वक्त में जो है लोग फेसबुक के थ्रू भी लीड्स जनरेट करते हैं, जिसको फेसबुक एड्स मीडियम जो है वो फेसबुक एड्स है, वो उसको फेसबुक एड्स कहते हैं। अब इसके अलावा लोग पोर्टल और अवेलेबल है जिनको लोग यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया मार्ट के थ्रू लोग लीड्स जनरेट करते हैं, जस्ट डायल थ्रू लोग लीड्स जनरेट करते हैं। अब ये तो हो गए ऑनलाइन सोर्सेस जिनके थ्रू लोग लीड्स जनरेट करते हैं। अब कुछ कंपनीज ऐसी है जो अपनी खुद की टेलीकॉलिंग टीम लोगों ने बैठा के रखी है। तो ये लोग बल्क में डेटा कंपनीज से परचेस करते हैं। 5 लाख 10 लाख डेटा इनके पास होता है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री के का भी डेटा इनके पास अवेलेबल होता है और पर्टिकुलर सिटी का भी इनके पास डेटा अवेलेबल होता है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, वो डेटा पे कॉलिंग करवाते हैं। तो जब ये उस डेटा पे कॉलिंग कराते हैं तो वहाँ से भी ये लीड्स जनरेट करते हैं। अब
बात तो समझ में आ गई हमको कि लोग लीड्स मुख्तलिफ सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस से लीड्स जनरेट करते हैं कंपनी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब होता क्या है, ये कंपनीज इन लीड्स को और ये जो डेटा इनके पास आता है, या तो ये इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैनेज करते हैं, या ये इनको अपने किसी डायरी में जो है नोट डाउन करते हैं, या फिर ये इसको जो है गूगल शीट के ऊपर इस डेटा को अपलोड करते हैं। फिर इस पर ये लोग मैनुअल फॉलोअप करते हैं, कोई इनको मैनुअल जो है ये लोग नंबर डायल करते हैं, और फिर इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ये वो तरीके के थ्रू इनको फॉलोअप करते हैं। मेल भेजते हैं मैनुअली व्हाट्सअप भेजते हैं, मैनुअली इनको एसएमएस भेजते हैं। तो ये इनका तरीका है, जो कि एक पुराना तरीका है लीड को फॉलोअप करने का। अब सीआरएम में क्या होता है, सीआरएम में ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। जितना भी डेटा है, चाहे वो जितनी इंक्वायरीज आप जस्ट डायल थ्रू जनरेट करते हो, आप इंडिया मार्ट थ्रू जनरेट करते हो, आप गूगल एडवर्ड्स थ्रू जनरेट करते हो, या आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराया है और आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे है, और आपके थ्रू आप वो एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट के थ्रू आपको लीड जनरेट हो रही है, या फिर आप फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स जनरेट कर रहे हो, या फिर आप टेलीकॉलिंग के थ्रू लीड्स जनरेट कर रहे हो, तो सीआरएम में ये सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड मैनेज हो जाता है। एक ही सिस्टम में आपको सारा डेटा मिलेगा। उसमें क्या होता है, फिर आपको कौन सी लीड कौन से एग्जीक्यूटिव को असाइन करनी है, कौन सी लीड कौन से टेलीकॉलर को असाइन करनी है, तो इसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और ये सीआरएम 24/7 और 365 डेज आपको एक्सेस मिलता है इसका। आप इसको कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉस हो और आप इन केस किसी मीटिंग की वजह से बाहर जा रहे हो, या फिर आप छुट्टियों के लिए बाहर गए हो, तो आपको जो है आपकी मार्केटिंग टीम की एक्टिविटी क्या है वो चेक करना है, तो आप सीआरएम के थ्रू चेक कर सकते हो। इसी तरह सीआरएम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 जो है सीआरएम के एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, और वो एक एक वीडियो हमारा इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर ही मैं क्लोज करने की कोशिश करूँगा, 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि जो है ज़रूर जो है मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे जो कंपनी के आप चलाते हैं, जो आपके दूसरे दोस्त होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो बिजनेस ओनर होंगे, उनको भी मेरा वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।